हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। आप सभी को समर क्लासेज में हार्दिक स्वागत है दोस्तों। तो आइए आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं ये 10th क्लास का हिंदी का जो 12वां चैप्टर है गद्य खंड का है। इसको आज हम लोग देखेंगे। देखिए ये जो है सो सब्जेक्टिव का जो है सो क्लास है। ये जो है सो एक तरीके से हम कह सकते हैं कि गद्य खंड का जो है सो लास्ट चैप्टर है और लास्ट जो है सो गद्य खंड में जो है सो ये सब्जेक्टिव जो हम करा रहे हैं ये सब्जेक्टिव भी लास्ट क्लास है। इसके बाद जो है सो हम लोग स्टार्ट करेंगे काव्य खंड को। काव्य खंड में भी जो है सो टोटल कितने चैप्टर है? 12 चैप्टर है। जिस तरीके से हम लोगों ने गद्य खंड को देखा उसी तरीके से हम लोग जो है सो काव्य खंड को भी जो है सो देखेंगे। तो देखिए इसमें तो थोड़ा ज्यादा समय लग गया क्योंकि जो है सो ये ज्यादा थोड़ा चैप्टर भी लंबा होता है इसमें। इस कारण से जो है सो ये क्या हुआ तो थोड़ा समय ज्यादा लिया है। इसके अपेक्षा जो है सो जितने भी काव्य खंड के जितने चैप्टर हैं वो इसके अपेक्षा बहुत छोटा है, तो उसमें शायद बहुत कम समय लगेगा। और हम लोग इसके बाद जो है सो अब क्या करेंगे तो उस काव्य खंड को ही देखेंगे, ठीक है। और काव्य खंड में इससे कम समय लगेगा और जल्दी आप लोग को जो है सो पूरा हम जो है सो करा देंगे काव्य खंड को, ताकि आप लोग को एग्जाम में क्या हो तो क्वेश्चन कहीं से भी आए तो छूट ना पाए, ठीक है। तो इसलिए आज हम लोग जो है सो इसको देखते हैं। ये जो गद्य खंड का जो ये जो 12वां चैप्टर है हिंदी का शिक्षा और संस्कृति, इसके सब्जेक्टिव को देखते हैं। इससे पिछले वाली क्लास में हम लोगों ने जो है सो इसके ऑब्जेक्टिव को देखा था, उससे पिछले भी क्लास में हम लोग परिचय को देखे थे। तो इस तरीके से जो है सो आज हम लोग क्या करेंगे सब्जेक्टिव को देखेंगे। तो देखिए सब्जेक्टिव में आप लोग और जो लोग कहने का मतलब पहले इस क्लास को देख रहे हैं वो ध्यान रखिएगा कि अगर समझ में नहीं आए तो वो इससे पहली जो पिछली वाली जो क्लास है उस क्लास को आप देख लीजिएगा। ऑब्जेक्टिव और परिचय जो है सो है, नहीं तो हम क्या करेंगे कि इस क्लास में जो है सो डिस्क्रिप्शन में लिंक को डाल देंगे, आप लोग वहां नीचे जाकर के डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं, ठीक है। तो हम लोग चलते हैं 1 नंबर क्वेश्चन से। क्या कहता है कि गांधी जी बढ़िया शिक्षा किसे कहते हैं? तो देखिए कहता है कि जैसे अहिंसा प्रतिरोध सबसे उदात्त और बढ़िया शिक्षा है। वह बच्चों को मिलने वाली साधारण अक्षर ज्ञान की शिक्षा के बाद नहीं पहले होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? पहले होनी चाहिए। सही बात है कि अक्षर ज्ञान के जो है सो बाद जो है सो हम क्या कर सकते हैं तो बढ़िया शिक्षा जो है उसको हम नहीं दे सकते हैं, ठीक है। इसलिए जो है सो कहता है कि जो है सो अक्षर ज्ञान की शिक्षा के बाद नहीं पहले होनी चाहिए। सही बात है। कहता है इससे इनकार नहीं किया जा सकता है कि बच्चों को वह वर्णमाला लिखे और सांसारिक ज्ञान प्राप्त करे। उसके पहले यह जानना चाहिए कि आत्मा क्या है, प्रेम क्या है और आत्मा में क्या क्या शक्तियां छुपी हुई है। इन सारी चीजों का क्या करना चाहिए, ज्ञान देना चाहिए पहले बच्चों को, शिक्षा से पहले जरूरी है, ठीक है। कहता है कि शिक्षा का जरूरी अंग यह होना चाहिए कि बालक जीवन संग्राम में प्रेम से घृणा को, सत्य से असत्य को, कष्ट सहन से हिंसा को आसानी के साथ जीतना सीखे। यानी इन सारी चीजों को जो है सो क्या करना चाहिए तो बच्चों को जो है सो शिक्षा आरंभ होने से पहले इन सारी चीजों की जानकारी क्या दे देना चाहिए बच्चों को, ताकि वो आगे चल करके शिक्षा के साथ साथ वो अपने बेहतर जीवन को क्या कर सके, आरंभ कर सके। नहीं तो होता क्या है कि शिक्षा तो ग्रहण कर लिया लेकिन व्यवहारिक ज्ञान कुछ भी नहीं होता है, जिस कारण से शिक्षा भी क्या होता है व्यर्थ होता है लेना, और शिक्षा का भी क्या होता है गलत उपयोग करने लगता है। इसलिए यहाँ पे कहे हैं गांधी जी कि शिक्षा से पहले व्यवहारिक जो ज्ञान होती है इसको जो है सो क्या करना होता है, पाना जो है सो मनुष्य के लिए सबसे जरूरी होता है। उसके बाद क्या करना चाहिए बच्चों या कोई किसी भी व्यक्ति को जो है सो जो किताबी ज्ञान होता है उसको आरंभ करना चाहिए, ठीक है। देखिए इस तरीके से हम लोग चलते हैं। कहता है कि इंद्रियों को बुद्धि पूर्वक उपयोग सीखना क्यों जरूरी है। क्या कहता है कि इंद्रियों का बुद्धि पूर्वक उपयोग सीखना क्यों जरूरी है। तो कहता देखिए इंद्रियों का बुद्धि पूर्वक उपयोग उसकी बुद्धि के विकास का जल्द से जल्द और उत्तम तरीका है। क्या है? जल्द से जल्द और उत्तम तरीका है। कहता परंतु शरीर और मस्तिष्क के विकास के साथ आत्मा की जागृति भी उतनी ही नहीं होगी, तो केवल बुद्धि का विकास घटिया और एकांकिक वस्तु ही साबित होगा। सही बात है। अगर मान लीजिए कि
बुद्धि के साथ साथ अगर मस्तिष्क का सही विकास अगर नहीं होता है तो वो एक जो है सो क्या कहलाता है, तो शारीरिक और बुद्धि जो बौद्धिक विकास होता है, अगर वो दोनों नहीं होता है तो शिक्षा हमारे जीवन में क्या कहलाता है, घटिया हो जाता है और एकांकी हो जाता है, जो अकेलेपन को दर्शाता है। ठीक है, यही चीजें रखा था कि आध्यात्मिक शिक्षा से मेरा मतलब हृदय की शिक्षा है। सही बात है, आध्यात्मिक शिक्षा का अर्थ होता है कि जो है सो हृदय से, हृदय यानी किसी चीज को दिल से समझना, उसको गौर करना और अपने जीवन में जो है सो उसको उतारना। ठीक है, ये कहता है कि जैसे इसलिए मस्तिष्क का ठीक ठीक और सर्वांगीण विकास तभी हो सकता है जब साथ साथ बच्चों की शारीरिक और आध्यात्मिक शक्तियों का भी शिक्षा होती है। देखिए, संपूर्ण अगर शारीरिक विकास से लेके मस्तिष्क की संपूर्ण जीवन की विकास की अगर बात की जाए तो वो एक ही साथ एक ही चीज पे संभव हो सकता है, और वो हो सकता है कि आध्यात्मिक ज्ञान के साथ साथ आध्यात्मिक शक्ति का जानकारी होना। ठीक है, तभी जाकर के एक जो है सो सच्चे मानव का जो है सो निर्माण हम कर सकते हैं, या सच्चे व्यक्तित्व को, या सच्चे जो है सो हम अपने जितने भी शारीरिक विकास है उन सारी विकास को जो है सो संभव कर सकते हैं। ठीक है, तो यही चीज इसमें कह रहा था। देखिए, इसमें हम लोग चलते हैं इससे आगे। अब अगला क्वेश्चन क्या कहता है तीसरा नंबर की शिक्षा का अभिप्राय गांधी जी क्या मानते हैं। तो देखिए, कहता है कि शिक्षा का मेरा अभिप्राय यह है कि बच्चे और मनुष्य के शरीर, बुद्धि और आत्मा को सभी उत्तम गुणों को प्रकट किया जाए। सही बात है कि शिक्षा का जो है सो अभिप्राय यह होना चाहिए कि बच्चों और मनुष्य जो भी है उनको शरीर के साथ साथ बुद्धि और आत्मा को सभी गुणों से क्या करना चाहिए, परिपूर्ण होना चाहिए, तभी जाकर के जो है सो एक जो है सो सच्चे क्या होगी, तो शिक्षा का अभिप्राय प्रकट हो पाएगा या निकल पाएगा। ठीक है, देखिए कहता है कि इससे आगे कि प्रकट किया जाए, कहता है कि पढ़ना लिखना तो शिक्षा का अंत ही नहीं है। सही बात है, यानी पढ़ा लिखा है तो शिक्षा का अंत कभी नहीं हो सकता है। जिंदगी में लोग जन्म लेता है, जन्म से लेके और मृत्यु तक वो क्या करता है कि सीखने का ही चीज मिलता है, इसलिए जो है शिक्षा कभी अंत नहीं हो सकता है। ठीक है, कहते हैं कि वह आदि भी नहीं है, शिक्षा आदि भी नहीं है। ऐसा भी नहीं है कि शिक्षा ही जो है सो जीवन को जीने के लिए जो है सो जरूरी है। जीवन को जीने के लिए शिक्षा के साथ साथ और भी चीजों की आवश्यकता है। ऐसा हम नहीं कर सकते हैं कि शिक्षा जरूरी नहीं है, लेकिन शिक्षा के साथ साथ और भी जो चीजें होती है इसकी भी क्या होती है, आवश्यकता होती है हमारे जीवन में। यही चीज यहाँ कह रहा है कि वह आदि भी नहीं है। क्या, तो शिक्षा कहता है वह पुरुष और स्त्री को शिक्षा देने के लिए साधनों में केवल एक साधन है, साक्षात्कार स्वयं कोई शिक्षा नहीं है। देखिए, तो साक्षात्कार जो है वो क्या है, जो है स्वयं कोई शिक्षा नहीं है। कहता इसलिए तो बच्चों की शिक्षा का प्रारंभ इस प्रकार करूंगा कि उसे कोई उपयोगी दस्तकारी सिखाई जाए, और जिस क्षण से वह अपनी तालीम शुरू करे उसी क्षण से वह अपनी तालीम शुरू करे उसी क्षण से उत्पादन का काम करने का योग्य बना दिया जाए। देखिए, कितना अच्छा बात कहा है कि जिस समय से जो है सो वो क्या करेगा, तो अपनी जो है सो पढ़ाई को आरंभ करेगा उसी समय से जो है सो दस्तकारी सिखाया जाए। दस्तकारी मतलब हाथों की कलाएं जो होती है वो सिखाया जाए, ताकि वो क्या करे, पढ़ाई के साथ साथ जो है सो धन उपार्जन का भी क्या करे, काम करे, ताकि उससे जो है सो अगर मान लीजिए कोई गरीब परिवार से है तो वो भी अपनी शिक्षा को आसानी से प्राप्त कर सकता है दस्तकारी शिक्षा प्राप्त करके। दस्तकारी शिक्षा यानी कि हाथ की अगर कला उसके पास रहेगी तो वो क्या करेगा कि काम के साथ साथ अपनी पढ़ाई को भी क्या कर सकता है, पूरा कर सकता है। इसलिए यहाँ पे कहता है कि दस्तकारी सिखाई जाए, और जिस क्षण से वह अपनी तालीम शुरू करे उसी क्षण से वह अपनी तालीम शुरू करे उसी क्षण उसे उत्पादन का काम करने का योग्य बना दिया जाए, ताकि वह अपने जीवन में कभी भी कि किसी अस्थाई जगह पे वो जाए और नहीं जाए उससे कोई इससे फर्क नहीं पड़ता है। वो कहीं भी रहे तो अपनी हाथों की कला का उपयोग करके वो अपनी जीविका उपार्जन आसानी से कर सकता है। ठीक है, देखिए इससे अगला क्वेश्चन कहता है 10 नंबर कि गांधी जी किस तरह के सामंजस्य को भारत के लिए बेहतर मानते हैं और क्यों। देखिए कहता है कि गांधी जी भिन्न भिन्न संस्कृतियों के सामंजस्य को
भारत के लिए बेहतर मानते हैं, क्योंकि भिन्न भिन्न संस्कृतियों के सामंजस्य भारतीय जीवन को प्रभावित किया है और स्वयं भी भारतीय जीवन से प्रभावित हुई है। सही बात है कि भिन्न भिन्न जो संस्कृतियां हैं वो क्या है, तो सामंजस्य जो है सो भारत को क्या किया है कि हमेशा से बेहतर मानते हैं, लेकिन मनुष्य को क्या किया है कि सामंजस्य में जो है सो प्रभावित करने का वो काम किया है। यही चीज यहाँ कहता है, क्योंकि भिन्न भिन्न संस्कृतियों का सामंजस्य भारतीय जीवन को प्रभावित किया है और स्वयं भी भारतीय जीवन से प्रभावित हुई है। सही बात है। अतः मगर सामंजस्य कुदरती तौर पर स्वदेशी ढंग का होगा, जिसमें प्रत्येक संस्कृति के लिए अपना उचित स्थान सुरक्षित होगा। सही बात है कि जो व्यक्ति जिस धर्म से है और जिस कौम से है, मान लीजिए उस क्षेत्र में अपना काम करना चाहता है तो वो अपने क्षेत्र में काम करने के लिए स्वतंत्र है। ऐसा नहीं है कि आप उस कास्ट के हैं, उस जाति के, उस मजहब के हैं तो आप उसी काम को करना पड़ेगा। वो सारे कार्यों को जो है सो क्या कर सकता है आसानी से, जिसमें उसकी क्या हो रुचि के आधार पे वो अपनी कार्यों की क्या कर सकती है, तो गणना या वो करने के लिए इच्छुक हो सकता है। ठीक है, इसी चीज को इसमें कहा है। तो देखिए हम लोगों ने जो है सो इसमें जितने भी उपयोगी क्वेश्चन था, इन सारे क्वेश्चन को हम लोग जो है सो देखने का प्रयास के क्वेश्चन तो और है, लेकिन इस जो जरूरी क्वेश्चन था और जो एग्जाम में आ सकता है इसको जो है सो हम लोग देखने का प्रयास किए। तो देखिए इससे अब जो हम लोग जो अगले क्लास में मिलेंगे, तो अगले क्लास में जो है सो हम लोग क्या करेंगे, काव्यखंड का जो चैप्टर है उस चैप्टर को अब हम लोग देखेंगे। तो हम लोग जो है सो आज क्लास को यहीं पे जो है सो एंड कर रहे हैं। तो दोस्तों देखिए यह क्लास अगर आप लोगों को दोस्तों अच्छी लगी हो तो क्लास को लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा, ताकि और कमेंट जरूर कीजिए, ताकि हम जो है सो इससे अगले क्लास लाए और बेहतर तरीके से लाने का प्रयास करते रहे। तो आप लोगों को जरूर कमेंट में लिखिएगा कि यह क्लास आप लोगों को कैसी लगी। तो मिलते हैं हम लोग इससे अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।